हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आपको भी पता है कि महिला सशक्तिकरण ये खास कार्यक्रम है जिसमें मैं आपके लिए हर हफ्ते एक ऐसी सशक्त महिला से मुलाकात करवाती हूँ जो न सिर्फ सशक्त होती हैं लेकिन उन्होंने जिंदगी में कुछ खास अचीव किया होता है और अपनी सशक्तिकरण से वो दुनिया में और साथ के साथ महिलाओं के जीवन में एक बदलाव लेकर आ रही होती हैं। तो आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट में हम बात करने वाले हैं कोमल ठाकुर जी से। कोमल ठाकुर जी न सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर है लेकिन फाउंडर और सीईओ हैं द गेनर्स। जी हाँ, महिलाओं के साथ जब कभी भी देखा जाए तो फाइनेंस बहुत दूर तरीके से आता है। मतलब महिलाओं के साथ फाइनेंस कभी भी नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि ये माना जाता है ये तो पुरुषों का डिपार्टमेंट है। लेकिन कोमल ठाकुर जी एक ऐसी महिला हैं जो न सिर्फ बहुत सारे पुरुषों का लेकिन ढेर सारी महिलाओं का पैसा इन्वेस्ट करना सिखाती हैं। उन्हें ये बताती हैं कि वो अपने पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं और उन्हें ये भी बताती हैं कि आप अपने पैसे को अपने जीवन का सबसे बड़ी राह कैसे बना सकती हैं। सो आज इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। कोमल जी, आपका ढेर सारा ना सिर्फ स्वागत है लेकिन साथ के साथ हमें आज आपको यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भावना जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस कार्यक्रम को देख के ऐसा लग रहा है कि मुझ में भी एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी पावर क्रिएट हो गई है और उस पावर से मैं और लोगों को भी इम्प्रेस कर सकती हूँ। सो स्वीट। कोमल जी, इस कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एम्पावरमेंट में हमेशा से जब कभी भी कोई भी महिला इसका हिस्सा बनती है और मेरे स्टूडियो में वो गेस्ट बनकर आते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ। मेरा पर्सनली ये मानना है और मैं बिलीव करती हूँ कि महिला सशक्तिकरण जो है इसकी डेफिनेशन हर महिला की अपनी डिफरेंट होती है। मेरे लिए शायद उसकी परिभाषा अलग हो और आपके लिए शायद उसकी परिभाषा अलग हो। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके नज़रिए में सशक्तिकरण क्या है या आप किसे कहते हैं एम्पावरमेंट, तो आप क्या कहेंगे? भावना जी, मेरे मायने में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि वुमेन को एक पावर देनी जिससे वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकें इंडिपेंडेंटली। वुमेन हमेशा से देखा गया है, बचपन से जब वो उनकी शादी नहीं हुई थी वो अपने डिसीजंस के लिए अपने पेरेंट्स के, अपने सिबलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट रही हैं। शादी के बाद अपने हस्बैंड्स और बच्चों के ऊपर ही उनके डिसीजंस डिपेंडेंट रहते हैं। जब वुमेन को एक पावर प्रोवाइड की जाए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, अपने ड्रीम्स को, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकें, तो असली मायने में वुमेन एम्पावर्ड होगी। उनको हर क्षेत्र में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, पॉलिटिकल या सोशल पार्टिसिपेशन हो, हर जगह उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और वो अपने हिसाब से जब अपनी लाइफ जी पाएंगी तभी एक वुमेन एक्चुअल में एम्पावर्ड हो पाएगी। सो स्वीट। और वाकई मतलब जब कभी भी मैं सशक्तिकरण की कल्पना भी करती हूँ या किसी महिला की मैं डिफाइन करने की भी कोशिश करूँ कि वो सशक्तिकरण की तरफ अगर अपने कदम बढ़ा रही हैं तो सबसे पहले नज़र आता है क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे इन्होंने अपनी ज़िंदगी को और भी सशक्त बनाया है। क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जिया है और कहीं ऐसा तो नहीं ये एक मायूस ज़िंदगी जी रही हैं जो दूसरों के डिसीजन से अबाइडेड हैं। सो डेफिनेटली महिला सशक्तिकरण वही है जहाँ पर महिलाओं के पास ये अधिकार है कि वो अपने जीवन को जिएं और उस तरीके से जिएं जैसे वो जीना चाहती हैं। और अब एक बड़ा अहम सवाल कोमल जी, विद ईच टाइम मुझे लगता है इनफैक्ट विद ईच एरा महिलाओं के जो चैलेंजेस हैं ना वो बदलते गए। कोमल जी, हम हर एरा को अगर देखें तो हर एरा में महिलाओं के जो चैलेंजेस हैं वो बड़े डिफरेंट रहे हैं। एक समय होता था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। फिर एक समय आया जहां न सिर्फ वो सशक्त हुई, वो अपने लिए एजुकेशन ले पाए। धीरे धीरे बहुत सारा फ्रीडम अब महिलाओं के पास है, बहुत सारा एक्सपोजर उनके पास है एंड डेफिनेटली एम्पावरमेंट भी है। लेकिन कोई भी ऐसा एरा नहीं रहा, कोई भी ऐसा समय नहीं रहा जब महिलाओं के साथ चैलेंज नहीं जुड़ा हो। अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं, करंट सिनेरियो जहां वी सी लॉट ऑफ वर्किंग विमेन, हम अगर बच्चियों की बात करें या हम लड़कियों की बात करें तो वी सी की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ये इख्तियार मिल रहा है कि वो पढ़ पा रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही हैं। बट इफ़ वी सी द करंट सिनेरियो, व्हाट एग्जैक्टली डू यू फील इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ विमेन ऑफ टुडे? द बिगेस्ट चैलेंज जो आज की वुमेन फेस कर रही है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी सिक्योरिटी। क्योंकि वुमेन जब
घर से बाहर निकलती है, वो रात बेरात काम भी कर रही है, दिन में भी जा रही है, तो सेफ्टी, इतने लॉज क्रिएटेड हैं बट स्टिल सेफ्टी एक ऐसा कंसर्न है जो वुमेन अभी भी फेस कर रही है। जब हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में काम करते हैं तो मेन आज भी ये समझता है कि वुमेन उनका राइट है, उनसे वो कैसे भी बात कर सकते हैं, किसी भी टोन में बात कर सकते हैं। अगर वर्क प्लेस की हम बात करें, उनको किसी भी तरह छोटा दिखाया जा सकता है कि आप टाइम पे नहीं आती हैं, आप लीव्स बहुत लेती हैं, आपको अपनी फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है, आपका वर्क प्लेस पे ध्यान नहीं होता है। तो ये सब जो मेडल्स हैं वो वुमेन को आज भी दिए जाते हैं। अगर हम घर की बात करें तो लेडीज़ को फिर दोबारा मेडल मिलते हैं कि आपको घर के बाहर ही रहना होता है, आपको बच्चों का कोई ख्याल नहीं होता है, आपको फैमिली की कोई परवाह नहीं है। तो ये सब मेडल्स जो है ना, ये वुमेन के लिए ही क्यों बने हैं? अगर वो बाहर निकल रही है, वर्क लाइफ बैलेंस को एक मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेडीज़ को मिलना चाहिए, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं मिसिंग है। वुमेन आज भी हर चीज़ के लिए उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर का प्लेस हो। वर्क प्लेस में यूजुअली उनको प्रमोशंस नहीं मिलती हैं, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। यही उनके लिए एक धारणा बना दी जाती है कि उनके पास और बहुत सारे काम है, तो वर्क प्लेस पे वो शायद कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं पे स्केल में, अपने प्रमोशंस में कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं, और जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाता है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी एक हमेशा कंसर्न रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ले लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस ले लीजिए, फिज़िकल वायलेंस के केसेस ले लीजिए, वो महिलाएं के साथ आज भी डे एंड नाइट हम न्यूज़पेपर में, मीडिया में सुनते रहते हैं। तो ये सब जो हैं, ये ही कारण है जो आज की डेट में वुमेन अभी भी इनसिक्योर है, और इससे बाहर आना वुमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि आज भी अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो women are unable to progress in life or probably in their careers for the only reason somewhere or the other they are still insecure. When you are out of the house there is an insecurity कि आपकी सिक्योरिटी कौन देखेगा, and when you are within 4 doors, तो उन 4 दीवारी के अंदर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आ ही जाती है। वो इनसिक्योरिटी किस बात की है? वहाँ पर आप इस बात से नहीं डरते हैं कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय होगा, लेकिन वहाँ पर आप इस बात से डरते हैं कि न जाने मुझे कोई कुछ कह ना दे, क्या मुझे आज भी जज किया जा रहा है, क्या मैंने आज अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है, और अगर नहीं निभाई है तो आज मुझे उसके ही मार्क्स मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली विमेन आर फेसिंग चैलेंजेस, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आज भी हमारी सोसाइटी का माइंडसेट नहीं बदल रहा है, एंड वी आर स्टिल ट्रीटिंग विमेन नॉट एज ह्यूमन बीइंग बट एज मशीन्स? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी सिर्फ लोगों को ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं वो ये भूल रहे हैं कि महिलाएं भी इंसान हैं, उनकी भी ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरतें पूरी होना बहुत ज़रूरी है। सो भाई, आज के टाइम की अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो कोमल जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि वाकई इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोमल जी, अब एक अगला सवाल, व्हाट आई पर्सनली प्रिज्यूम, और मुझे लगता है कि पूरा विश्व इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि जब महिला के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है तो ऑटोमेटिकली शी गेट्स स्ट्रॉन्गर फॉर द ओनली रीजन कि अब उसके पास थोड़ा सा पैसा है। तो मुझे बताइए कि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हों? आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है कि महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हों। अभी तक जो भी फैमिली में पैसा आता है, चाहे वो पुरुष कमा रहे हैं चाहे वो महिलाएं कमा रही हैं, यूजुअली उस पैसे को कैसे संभाला जाए या कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, आज भी पुरुष ही डिसीजन लेते हैं। और अगर महिलाओं से हम भी बात करते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिए, आप अर्निंग हैं, आप उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं, आप कीजिए, तो हमारे पास भी यही जवाब आता है कि ये डिसीजन मेरे हस्बैंड लेते हैं या ये डिसीजन मेरे पेरेंट्स लेते हैं। सो मैं सबसे पहले ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि सबसे पहले ज़रूरी है आपका खुद का माइंडसेट चेंज होना, कि आप जब कमा रही हैं, आप जब घर से बाहर निकल रही हैं, इवन अगर आप नहीं भी कमा रहे हैं, वर्किंग नहीं है, आप पूरा एक घर चला रहे हो, आप अपनी किचन चलाते हो, आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं आप उसमें से सारे खर्चे मैनेज कर रहे हो, उसका बजट बनाते हो, उसी में से सेविंग्स भी करते हो। तो फाइनेंस भी यही चीज़ है, जो भी पैसे का फ्लो आ रहा है उसका एक बजट बनाना, उसको
आराम से खर्च करना और उसी पैसे को सेव करना और देन इन्वेस्ट करना। तो ये काम तो आप रोज़ ही कर रही हैं, तो फिर इस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए आप क्यों डर रही हैं, आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं फील कर रही हैं? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि यस, आप सशक्त हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, और थोड़ा सा ज़िंदगी में रिस्क लीजिए। बाय नेचर वुमेन रिस्क एवर्स होती हैं, रिस्क लेने नहीं चाहती हैं, बट थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। थोड़ा सा पैसे को इन्वेस्ट करके चीज़ों को समझा जा सकता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बने। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए यही स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला है कि आप अपने ड्रीम्स को पेन डाउन कर लीजिए कि आप ज़िंदगी में क्या क्या अचीव करना चाहती हैं। आप एक लग्जरी गाड़ी चाहती हैं, एक बढ़िया सा मकान चाहती हैं, या एक फ़ॉरेन ट्रिप पे चाहती हैं, या एक डायमंड का सेट खरीदना चाहती हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको पेन डाउन कर लीजिए और उनके आगे लिख लीजिए कि आपको उसके लिए कितना फ़ंड रिक्वायर्ड होगा। ये फ़ंड जो है उसके आगे तीसरी चीज़ लिखिए कि किस ड्यूरेशन पे, यानी किस साल में आपको ये पैसा चाहिए। अब बच्चे का एजुकेशन हो सकता है, बच्चे की शादी हो सकती है, आपके खुद के कुछ सपने हो सकते हैं, इन सब को लिखिए। ये हो गए आपके फाइनेंशियल गोल्स। तो आपने अपनी गोल सेटिंग कर ली। गोल सेटिंग करने के बाद आप देखिए आपके पैसे का फ्लो कहाँ से आ रहा है, आपकी अर्निंग्स क्या हैं और आपके खर्चे क्या हैं। तो एक बैलेंस शीट बनाइए जिसमें लिखिए व्हाट इज़ द इनफ्लो ऑफ मनी एंड वेयर योर मनी इज़ आउटफ्लोइंग, और उसमें देखिए कौन सी जगह से हम पैसे को बचा सकते हैं या कहाँ पे फिजूल खर्ची हो रही है। अगर आपके लोन ज़्यादा हैं तो कोशिश कीजिए कि लोन्स को कम किया जाए ताकि इंटरेस्ट का जो खर्चा पड़ रहा है आपके सिर पे उसको कम किया जा सके। फिर बात आती है सेविंग्स की। तो जब खर्चा हो गया, क्योंकि कुछ नेसेसिटी खर्चे होते हैं जिनको हम नहीं अवॉइड कर सकते। आइडली तो थ्योरी ये कहती है कि जब आप अपना बजट बना रहे हैं तो सेविंग निकालने के बाद खर्चा कीजिए, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बच्चों की फ़ीस जानी है, घर के खाने का खर्चा है, बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, वो तो इंसान को निकालने ही पड़ेंगे, चाहे सेविंग हो चाहे नहीं हो। तो आप अपने बजट में से सेविंग का प्रपोर्शन निकालिए। देन किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठिए, उसको बताइए कि ये मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है, अब मेरे पास मेरे रिस्क को देखते हुए या मेरे रिक्वायरमेंट को समझते हुए मेरा टाइम ड्यूरेशन कितना है, मैं इतना रिस्क ले सकती हूँ और इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करती हूँ, और जो भी रिटर्न है वो महंगाई को देखते हुए रिटर्न क्रिएट होना चाहिए। तो वो आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं या कौन कौन से एसेट क्लासेस हैं जिनमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हैं। उसको आप समझिए, थोड़ा सा उसके बारे में गाइडेंस लीजिए, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए कि ठीक है मैं इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ। इन्वेस्टमेंट होने के बाद रेगुलरली उनको मॉनिटर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठिए कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे चल रही हैं और उसको टाइम टू टाइम रीबैलेंस करवाइए। जब आपका गोल नियर टू कंप्लीशन हो या जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो उसको रिस्क एवर्स या नॉन रिस्की एसेट में मूव करवाइए, ताकि अगर आपने मार्केट में पैसा लगाया और मार्केट गिर गई है तो जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, तब आपको लॉस नहीं बियर करना पड़े। तो उस टाइम आपका पैसा बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में मूव आउट हो चुका हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अंडरस्टैंड करके आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं, एंड देन यू विल फील फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और आपको भी एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे पास अपने पैसे हैं और जिनको मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और टाइम जब पड़ेगा या जब मेरा गोल नियर आएगा तो मेरे पास सफिशिएंट पैसा होगा उस गोल को मीट करने के लिए। कितनी खूबसूरती से कोमल जी ने बताया है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। सो एक टाइम होता था जब महिलाएं पैसे को बचाती थी एंड प्रैक्टिकली बचाती थी। अब शुरुआत में अगर दादी नानी के ज़माने से बोलूं तो वो आटे चावल के डब्बे में आपको जो करेंसी नोट्स होते हैं उनके गोल गोल बंडल्स मिलते थे, और ऐसे हम बहुत सारी फिल्मों में भी देखते आए हैं और हकीकत में हम अपने घरों में भी देखते आए हैं। वो सबसे सेफ माना जाता था बिकॉज महिला के लिए उसका जो किचन है वो बड़ा ही पायस जगह होती थी और वहाँ पर उन्हें ऐसा लगता था कि चीज़ें बहुत सेफ होती हैं।
धीरे धीरे वो जो नोट के बंडल्स हैं वो हमारी तिजोरी तक पहुँचे और हमारे कबर्ड्स तक पहुँच गए, जो थोड़ा सा मॉडर्न वो। उसके बाद यही जो नोट के बंडल हैं ये हमारे बैंक्स तक पहुँच गए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब कभी भी महिला सेव कर रही है तो वो सेव तो कर रही थी लेकिन उसे इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, और यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। और आज कोमल जी हमारे साथ हैं जिन्होंने बताया कि आप सेव तो करिए लेकिन साथ के साथ समय पर इन्वेस्ट करिए, जिससे वो जो पैसा है न सिर्फ वो पैसा कहीं ना कहीं लगकर आपके लिए गेन लेकर आए, लेकिन वो आपके सपनों को पूरा भी करे। कोमल जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल है। हमने ये तो बता दिया कि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हों, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, एक इन्वेस्टमेंट कोच हैं, आप महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे सिखाती हैं, और लिटरेसी के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस कैसे लाकर देती हैं कि भाई आप इस पैसे को इन्वेस्ट करिए और ये पैसा आपके लिए कुछ गेन्स लेकर आएगा। एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र हम लोग क्लाइंट की माइंडसेट को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके गोल्स को पहले समझते हैं। तो हम पहले क्लाइंट के साथ एक नॉर्मल डिस्कशन फोरम में बैठते हैं जहां हम समझते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी अर्निंग्स क्या हैं, उनके एक्सपेंसेस क्या हैं, उनके फर्दर फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, वो अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अटेन करना चाहते हैं। तो वो एक नॉर्मल हमारा एक क्वेश्चनेयर होता है जिससे हम उनसे ये सारे डेटा इनपुट्स ले लेते हैं कि उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। अब मान लेते हैं जैसे बच्चों की एजुकेशन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल है जो हर पेरेंट या हर एक फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है कि हमें बच्चों का एजुकेशन कराना है। तो मान लीजिए 20 साल के बाद उनको 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब वो ये 50 लाख सोच तो लेते हैं लेकिन हमेशा भूल जाते हैं कि महंगाई की वजह से 20 साल बाद ये 50 लाख नहीं चाहिए होंगे, 50 लाख से काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो हम उनके जो बेसिक माइंड में एक फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उनको एक प्रॉपर एक्सेल में एक उनका कैलकुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो वो आज सोच रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक्स वैल्यू क्या होंगी, एंड देन उनका एक्सपेंसेस और उनकी सेविंग्स को पूरा कैलकुलेट करके उनको एक प्रॉपर शेप देते हैं कि आज आप इतना अर्न कर रहे हैं बट ये गोल्स के लिए ये डेफिसिट है या ये गोल आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। लोन्स चल रहे हैं तो लोन को कम करेंगे, हर साल कुछ कुछ इंक्रीमेंटल सेविंग्स करेंगे और उससे उनका एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना के उनको सबमिट करते हैं कि ये आपका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान है, इस तरह से अगर हम सेविंग्स करेंगे तो आप इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद समझना होता है कि जो भी हमारी महिलाएं हैं उनका रिस्क एपेटाइट कैसा है, वो कितना रिस्क ले सकती हैं। अभी यूजुअली आप महिलाओं से बात करोगे तो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडीज़ हो गए, आरडीज़ हो गए, पीएफ के डिपॉजिट्स हो गए, इनमें पैसा इन्वेस्ट करके सेफ फील करते हैं। बट और भी डिफरेंट क्लासेस हैं फाइनेंशियल एसेट्स के जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और महंगाई के दर से ऊपर पैसा कमाया जा सकता है। तो वो सारे फाइनेंशियल एसेट्स का ब्रीफ हम उनको प्रोवाइड करते हैं, एक छोटी सी ट्रेनिंग या एक डिस्कशन के रूप में उनको उसके बेनिफिट्स, उसके प्रॉस एंड कॉन समझाते हैं। किस फाइनेंशियल एसेट्स में कितना टाइम ड्यूरेशन उनको रहना चाहिए, उनके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली वो सूटेबल है, ये उनको प्रॉपर्ली गाइड करके उनका एक एसेट एलोकेशन का प्लान बनाते हैं। वो प्लान बनाने के बाद उनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसा नहीं होता कि हम उसको भूल जाते हैं कि क्लाइंट आ गया और ख़त्म कहानी। उसके बाद हम हर स्टेप पे मार्केट में कभी गिरावट आ रही है या मार्केट चढ़ रही है तो हम टाइम टू टाइम उनसे बात करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको समझाते हैं कि मार्केट क्यों गिर रही है या मार्केट अभी चढ़ रही है, आप पैसे को यहाँ रीबैलेंस कर लीजिए, या मार्केट गिरी है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम उनको गाइड किया जाता है। उनको डिफरेंट जो एसेट्स में उन्होंने पैसे लगाए उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको टाइमली आंसर किया जाता है। तो एक कनेक्ट जो है वो उनके साथ हम बना के रखते हैं। सो इसी तरह से काफ़ी मेरे जो फाइनेंशियल क्लाइंट्स हैं वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को समझ पा रहे हैं और उसको हमारे साथ कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए और आप उन लोगों में से हैं, खास तौर पर आप उन महिलाओं में से हैं जो इसके लिए अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए हैं,
तो डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइज़र आप ढूंढ सकते हैं। कोमल जी, अब आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, आपके सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं। अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाएं वैसे तो देखिए स्वच्छंद होती हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो उनकी जर्नी में कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आज भी हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। तो मुझे बताइए, आप अपनी जर्नी को कैसे डिफाइन करेंगे? किसका सपोर्ट आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पाती हैं? और आप अपने आप को अगर मतलब मैं कहूँ तो ये सशक्तिकरण की जर्नी को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरी खुद की फैमिली जी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ वो एक आईटी पर्सन है, मेरे साथ मेरी कंपनी में ही मुझे आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी कंपनी में जितना भी बैक एंड आईटी का काम होता है, मेरे क्लाइंट्स को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, उनको उनका फाइनेंशियल डेटा दिखाना होता है, तो वो सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है मेरे हस्बैंड बनाते हैं जी। तो वो एक सपोर्ट है एज अ प्रोफेशनली। बट जब भी मैं कभी लो फील करती हूँ, किसी क्लाइंट से कभी कोई ऐसे बात हो जाती है, लगता है कि ये नहीं हो पाया, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई, या मैं कभी भी लो फील करती हूँ, तो ही इज़ ऑलवेज देयर, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे पुश करते हैं, मुझे एक मोटिवेशन देते रहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम करो, आगे बढ़ो। मैं इनिशियली जॉब में थी और जॉब से एंटरप्रेन्योर की जर्नी एक शुरू करना एक अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और उस डिसीजन को लेने में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो और इससे आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मैनेज कर पाओगे। इनिशियली डेफिनेटली आप सेटअप करने में आपको टाइम लगेगा, आपको मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, बट मैं सपोर्ट कर लूँगा, मैं बच्चों को भी देख लूँगा। वो जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो हमेशा उनसे मिलता रहा है। दूसरा आते हैं मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ रहते हैं। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे मैंने ये अपना जर्नी जिया है, अपना वर्किंग जो पूरा जर्नी है वो मैंने शादी के बाद से ही मैं कर रही हूँ कंटिन्यूसली। तो मेरे मदर इन लॉ हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। मैं कुछ भी काम घर में छोड़ जा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे आके बोल रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुम सिर्फ काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हो। तो हमेशा उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है, हमेशा उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया है और हमेशा अपना जो भी वो एज एज वो सपोर्ट दे पाए हैं वो उन्होंने प्रोवाइड किया है। तीसरा मेरे बच्चे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं और हमेशा उन्होंने इनकरेज किया है, मेरे कहीं आउटडोर मीटिंग्स हो या मुझे शहर से बाहर जाना हो तो कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मम्मी आप क्यों बाहर जा रही हो या आप हमारे पे टाइम नहीं देती हो। इनफैक्ट जब भी मैं कुछ अचीव करके लाती हूँ या मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो हमेशा वो बड़े ही खुश होते हैं कि मम्मी आप तो हमारे लिए कॉम्पिटिशन सेट कर रहे हो, अगर आप इतना करोगे तो हमें भी करना पड़ेगा। तो वो खुद भी मोटिवेट होते हैं मेरी जर्नी से और मुझे भी मोटिवेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक लेडी के जीवन में उसकी जो फैमिली है वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। बाहर किसी का सपोर्ट मिले नहीं मिले, अगर आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्ट में खड़ी है तो मुझे लगता है आप ज़िंदगी की सारी जंग जीत सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ सो वेरी ट्रू। अगर आपको लगता है कि आप भी जीवन में सशक्त होना चाहते हैं तो उस सशक्तिकरण के लिए अपने आसपास ही बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, अगर आप खुद सशक्त हैं तो अपने परिवार के लोगों में सशक्तिकरण लाइए। अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए और ऐसे ही इस एम्पावरमेंट को फैलाते रहिए, जिससे एक दिन हम ये महसूस करेंगे कि न सिर्फ हमारा देश, हमारा राज्य, लेकिन पूरा विश्व एम्पावर्ड हो चुका है। महिला सशक्तिकरण में आज हमने ढेर सारी बातें की कोमल ठाकुर जी से, जो फाउंडर और सीईओ हैं द गेनर्स की, और बहुत ही बड़ा कार्यभार संभाल रही हैं क्योंकि ये एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। और आप सोचिए, जब आप लोगों के पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हैं। इस प्रकार का काम करते हुए न सिर्फ ये बहुत सारे लोगों को आज भी भरोसा दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कोमल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन जाते हुए क्या कहना चाहेंगी सभी को, क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी? महिलाओं के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप में सब गुण पहले से ही मौजूद हैं। इट्स जस्ट कि आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी को क्रिएट कीजिए। आप अपना फ्यूचर अपने टर्म्स पे डिफ़ाइन कीजिए। लाइफ के हर पड़ाव में पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस पैसे को आप अपने लिए क्रिएट कीजिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को क्रिएट कीजिए। वो इंडिपेंडेंस क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। अपने पैसे को आप संभाल सकती हैं, वाइजली इन्वेस्ट कर सकती हैं
और आप अपने आप को एम्पावर्ड फील कर सकती हैं, क्योंकि एक पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जब आपके पास होता है तो ऐसा लगता है कि मैं अब दुनिया जीत सकती हूँ। तो पैसा आपको हमेशा अपने हाथ में सेव करना चाहिए, वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप अपने खुद के फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव कर सकें और आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी लाइफ को जी सकें। सो वेरी ट्रू। और मैं तो भाई यही कहूँगी कि अगर महिलाएं कभी अपने आप को देखें ना, तो हम उस मोबाइल फ़ोन की तरह हैं जिसके अंदर ढेर सारे फीचर्स हैं। मतलब आपके अंदर सब कुछ इनबिल्ट भगवान ने भेजा है, बस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अपने आप को जानने की कोशिश करिए, आपके अंदर पोटेंशियल है। फाइनेंशियल लिटरेसी तो क्या, आप दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं। इस जेंडर के पास एक्स्ट्रा सुपर पावर देकर भगवान ने भेजा है, बस हम इसे रियलाइज़ नहीं करते और अपनी पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप वो करने लग जाएंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि जीवन कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है, और आप एक नए नजरिए के साथ अपने जीवन को जी पाएंगी। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। लेकिन वक्त हो गया है फिलहाल तहे दिल से धन्यवाद कहने का कोमल ठाकुर जी को। कोमल ठाकुर जी जो कि आज ना सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी कड़ी में हमारी गेस्ट थी, लेकिन आज उन्होंने ढेर सारी बातें की हमारे सभी लिसनर से। तहे दिल से धन्यवाद। You're most welcome। और ऐसे कार्यक्रम में जुड़ने से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पावर मिल गई है और मैं भी अपने व्यूज़ जनता तक पहुंचा पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको पता है आपसे इजाजत लेते हुए मैं वादा कर देती हूँ, तो अगले हफ्ते मैं होने वाली हूँ आपके साथ प्रोग्राम महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट में। लेकिन तब तक के लिए आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।